हमें और आपको हमारी बॉडी के लिए ऊपर की जो चार चीजें हैं उसमें एयर कहाँ से मिलती है, क्या रोल है हमें मालूम है। वाटर कहाँ से मिलता है हमें मालूम है। फूड जो है वो कहाँ से मिलता है ये भी हमें मालूम है। और सनलाइट के बारे में भी हम लोगों को मालूम है। दोस्तों इन चार चीजों के बिना कुछ घंटे कुछ दिन आप और हम जीवित रह सकते हैं, ये आप भी मेरे साथ शायद इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये जो पांचवा तत्व है ना, मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फोर्स, इसके बिना 45 सेकंड से 56 सेकंड के बीच हमारी लाइफ डेंजर जोन में जा सकती है दोस्तों। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फोर्स जो इतना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए होता है, ये हमें मिलता कहाँ से है। तो इसकी अगर मान लीजिए मैं आपको बात करूं, क्योंकि बाकी चीजें तो मालूम है उनके सोर्स कहाँ से। दोस्तों ये पांचवा तत्व मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फोर्स हमको मिलता है पृथ्वी से। और आज पृथ्वी पर मैग्नेटिक फोर्स है, तभी यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है दोस्तों। अदरवाइज इतने सारे ग्रहों के ऊपर आज भी R&D और सारी चीजें चालू है, कहीं भी जीवन का हमें उदाहरण या प्रूफ आज तक नहीं मिला। तो ये जो पांचवा तत्व हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इस पांचवे तत्व के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेंगे जो पृथ्वी से मिलता है, कि हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है। फिर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों हमारी और आपकी बॉडी टॉप टू बॉटम ब्लड सर्कुलेशन से बनी हुई है। इसका अगर एग्जांपल हम लोगों को बोला जाए तो हमारी बॉडी में कहीं भी कभी भी कैसी भी चोट लगती है, वहां से ब्लड निकलना चालू हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। हमारी बॉडी में 78 ऑर्गन्स होते हैं, और वो 78 ऑर्गन्स जो हैं उनको अलग अलग मेजरमेंट का ब्लड चाहिए होता है। और वो ब्लड भी ऑक्सीजन जनरेटेड या ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड होना चाहिए। जैसे अगर मैं टॉप से बात करूं तो टॉप में हेड को, आइस को, किडनी को, लंग्स को, हार्ट को, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग मेजरमेंट का ब्लड चाहिए होता है दोस्तों। हमारी बॉडी में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है व्हाइट सेल्स और एक होती है रेड सेल्स। दोस्तों ये जो रेड सेल्स है हमारी बॉडी में, ये रेड सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। अब ये रेड सेल्स जो है वो रेड क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर होता है आयरन, इसको हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। और आयरन जो है वो मैग्नेट का एक कंपोनेंट होता है। मतलब ये कि आयरन और मैग्नेट का नेचर होता है कि दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल साइंस और मेडिकल साइंस ये बोलता है कि जितना हमारी बॉडी को, जितना हमारे शरीर को नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, मतलब पृथ्वी का टच जितना मिलेगा, उतना हमारी बॉडी जो है उसका जो रेड सेल्स है वो एक्टिवली काम करेगा। और रेड सेल्स का एक्टिवली काम करना क्या है, बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचाना। अब दोस्तों हमें भी ये बात सोचने की है कि ना तो बॉडी में कोई मोटर लगी, ना कोई पंप लगा, ना बॉडी को हम लोग कोई करंट देते हैं कि बॉडी में करंट दिया तो पूरा ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना चालू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस सर्कुलेशन का काम कौन करती है, वो रेड सेल्स करती है। और वो रेड सेल्स जो है वो तभी प्रॉपर तरीके से काम करती है जब उसको प्रॉपर मैग्नेटिक फोर्स मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल साइंस और नेचुरल साइंस की बात। लेकिन अभी हमें बात किसकी करना है, हमें बात करना है एक्चुअल साइंस की। तो दोस्तों एक्चुअल साइंस क्या बोलता है, और एक्चुअल साइंस के लिए शायद हमें और आपसे ज्यादा उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। दोस्तों एक्चुअल साइंस ये बोलता है कि क्या वाकई में आज आप और हमें वो पृथ्वी का टच नेचुरली मिल पा रहा है जो आज से 25-30 साल पहले हमें मिला करता था। पृथ्वी का टच वो हमें शायद नहीं मिल पा रहा है। या मैं आपसे पूछूं कि आप लास्ट टाइम पृथ्वी के डायरेक्ट टच में कब रहे थे, तो शायद मैक्सिमम लोगों को याद नहीं आ पाएगा। उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण है हमारा और आपका हाई राइज में शिफ्ट होते जाना। मतलब 15 माला, 20 माला, 25 माला, मेट्रोस में लोग 50-50 माला में रहने लगे। अब पृथ्वी से 50 फ्लोर ऊपर कितना दूर होता जा रहा है, कहाँ गया मैग्नेटिक फोर्स बीच में, पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा, पृथ्वी के और हमारे टच के बीच में हमने टाइल्स लगाना चालू कर दिए। जो कच्ची धरती, कच्ची पृथ्वी हमारे घरों में हुआ करती थी, कच्चा आंगन हुआ करता था, जो नेचुरल टच हमको दिया करता था, वो हमसे आज दूर होता जा रहा है। तीसरी बात, हम लोग दिन भर फुटवेयर पहने रहते हैं। इस समय भी मीटिंग को सुनने में जितने लोग बैठे होंगे, मैक्सिमम लोग अगर फुटवेयर पहन के बैठे हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्यों? उठने के बाद सुबह जो हम लोग सबसे पहले फुटवेयर को ढूंढते हैं नींद में, और वो पहनने के बाद में जो हम दिन भर अपने काम को करने के बाद रात को
तो सोने के टाइम ही हम लोग वो फुटवेयर को रिमूव करते हैं दोस्तों। तो इन सारी चीजों ने क्या किया, इन सारी चीजों ने जो पृथ्वी का टच था हमारी बॉडी के लिए, उससे हमको कहीं ना कहीं दूर कर दिया दोस्तों। अब ये बात हो गई। अब हमें पृथ्वी का वो नेचुरल टच जब मिलना बंद हो गया, कम हो गया, तो इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान हुआ हमारी रेड सेल्स को। और वो रेड सेल्स ने क्या किया, उसने वो जो ब्लड सर्कुलेशन उसकी बॉडी में उसको करना था, वो कहीं ना कहीं या तो ब्लॉकेज हुआ, वो स्टॉप हुआ, और उसके कारण हमें और आपको किस प्रकार के नुकसान होना चालू हो गए, वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। बैठे बैठे हार्ट फेल होना, पैरालिसिस का प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस का प्रॉब्लम होना, ठीक है, शुगर का प्रॉब्लम होना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमारे सामने आई। दोस्तों हमारे हार्ट को 40 से 70 ml का ब्लड चाहिए होता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में 40 से 70 ml का ब्लड चाहिए होता है। अब मैं बोलूँ आप हार्ट को इमेजिन करिए तो आपको याद आएगा कि वो ऐसा पंपिंग करता रहता है हार्ट हमारा, तो 40 से 70 ml के बीच में उसको चाहिए होता है। अब दोस्तों जैसे हमारे हार्ट को किसी भी कारण से, वो जो मैग्नेटिक फोर्स की जो बात हम कर रहे हैं, किसी भी कारण से अगर रेड सेल्स वहां पर 50 मतलब 70 से कम 50 ml ब्लड को ही अगर मान लो वो पंपिंग कराने के लिए वो अवेलेबल करा पाती है, तो हमारे हार्ट को हल्का सा इंडिकेशन होता है दोस्तों। जहां वो 40 के आसपास आती है, हमारा हार्ट हमको इंडिकेट करता है, वो उसको आप हार्ट अटैक बोल सकते हैं, आप उसको किसी भी प्रकार का हार्ट स्ट्रोक भी बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन जहां वो 40 से कम हुआ, वहां पर क्या होता है, किस्मत वाले लोगों को ही डॉक्टर तक या मेडिकल ट्रीटमेंट तक पहुंचने का मौका मिल पाता है। अधिकतर लोग जो कोलैप्स कर जाते हैं वो ड्यू टू किस कारण, ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। उसका कारण है वो नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स हमको नहीं मिल पा रहा। दोस्तों शुगर का प्रॉब्लम, आज हिंदुस्तान को वर्ल्ड का कैपिटल माना जाता है। शुगर मतलब क्या, आपके पैंक्रियाज जब इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देते हैं तो हमें वो इंसुलिन बाहर से चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई हिंदुस्तान में इतनी क्रॉनिक होती जा रही है शुगर की प्रॉब्लम कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी लगाने पड़ रहे हैं, जिसको हम लोग डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि कब बॉडी में जरूरत पड़ जाएगी पता नहीं चलता, तो वो इमीडिएट इलेक्ट्रॉनिकली उसको पूरा कर देगा। दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक प्रोडक्ट के कारण, जो मैंने आपको टेस्टिमोनियल की बात की है, आपके पैंक्रियास पर ये जो मेडिकली हम लोग जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, फोर्सफुली आपके पैंक्रियास को भी एक्टिव करने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं कई टेस्टिमोनियल आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर लोगों की शुगर की प्रॉब्लम में उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री जो थी उसको उन्होंने अलग करके, और आज वो बहुत हैप्पीली शुगर की प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, किस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म कितना डिस्टर्ब है,